फोर स्क्वायर्स, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स और इस कंपनी की जान मार्लबोरो सिगरेट, ये सब सिगरेट बनाती है ये कंपनी। क्योंकि ये कंपनी जो है एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, इसीलिए फिलहाल इस कंपनी में चल रहा है सक्सेशन वॉर, लीगेसी का वॉर चल रहा है। या एज ए रिटेल निवेशक, आम निवेशक मेरी तरह, उनके हिसाब से क्या लगता है कि ये शेयर्स जो है पैसा बना के देगी या नहीं, इन्हीं सभी चीज़ों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर और ये जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी टोबैको मार्केट में। सिगरेट बनाने वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ, गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया, जो कि इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है फिलिप्स मोरे के साथ में। उस लाइसेंस के तहत फिलिप्स मोरे की जो इंटरनेशनल ब्रांड है मार्लबोरो, वो इंडिया में सेल कर सकते हैं। ये रही कंपनी की बात। आइए अब इसके जो है हम फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें, इसके हम फंडामेंटल चीज़ों को देखें। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। स्टॉक का पी जैसा कि मैंने बताया कि 34.0 चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। लेकिन वही बात है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके पी जो है अधिकतर केसों में महंगे ही आपको मिलेंगे। ROC 26% का शो हो रहा है, ROE 19.9 लगभग 20% के आसपास है और फेस वैल्यू जो है 2 चल रहा है। प्रोमोटर की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखिए के मोदी एंड ग्रुप जो है ये कितना ऑन कर रही है, 29.85। वही फिलिप्स मोरे जिसका कि लाइसेंस इनके साथ है 25.1% ये ऑन कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शो हो रही है। तो ये तो रही कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने का सबूत। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे, सिक्के के दूसरे पहलू पे, जो कि चल रही है इसके अपने ही परिवार में। इसके दूसरे पहलू को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2014 में, जो कि के मोदी जी हैं, जिन्होंने की जो कंपनी के कर्ता धर्ता हैं गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया के, उन्होंने एक ऐसी ट्रस्ट डीड बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग कंपनी में कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उस ट्रस्ट डीड के वो तय करेंगे कि कंपनी का भविष्य क्या होगा। उसकी भी समय सीमा निर्धारित की गई 30 दिन। अगर 30 दिन के अंदर वो ये तय नहीं कर पाए तो सारे एसेट्स कंपनी को बेचने पड़ेंगे। हुआ भी यही, ऐसा ही कुछ हुआ जिसके कारण डिस्प्यूट हुआ। सन 2019 में के मोदी जी का देहांत हो गया। उनके बाद जो है फैमिली में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। के मोदी जी की वाइफ वीना मोदी, के मोदी के फैमिली ग्रुप को समझते हैं। सबसे पहले 2 बेटे और 1 बेटियां। 2 बेटी ललित मोदी, जी हाँ, जो वही ललित मोदी जिनका IPL से ताल्लुक है। लोग IPL के नाम से ही ललित मोदी को जानते हैं, ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग। समीर मोदी और उनकी डॉटर का नाम चारू मोदी। तो जब 30 दिन में भी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो ललित मोदी का ये सुझाव था कि सारे एसेट को बेच दिया जाए। ठीक है, यहीं पे डिस्प्यूट करा होगा। समीर मोदी और चारू मोदी ऐसा नहीं चाहते थे, जिस कारण से ये डिस्प्यूट चल रहा है। और अभी भी जो है, जो उनकी वाइफ है वीणा मोदी और समीर मोदी, जो अभी कुछ दिन पहले MD थे, उनको निकाल दिया गया है। तो ये डिस्प्यूट अभी चल ही रहा है। तो हमें इस पहलू को भी भूलना नहीं चाहिए कि कंपनी में ये दिक्कतें हैं। अब आते हैं टेक्निकली कि मुझे क्या लगता है पर्सनली कि इस शेयर्स का क्या टेक्निकली क्या दिखा रहा है, चार्ट क्या शो हो रहे हैं, उस चीज़ को समझने के लिए आइए चार्ट पे जाते हैं। चार्ट पे आने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जो कि जिसको मैंने बहुत पर्सनली अप्लाई किया है और लगभग 80 से 90% चांसेज में इसके जो है सक्सेस रेशियो है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है कि जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, खास हमेशा जो है ना लॉन्ग टर्म की ही सोचनी चाहिए अगर आप पैसा सच में मार्केट से कमाना चाहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम सेट कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है 1 वीक का। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम सेट है। ठीक है, आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगाइए, वीकली टाइम फ्रेम और बॉलिंजर बैंड। सिर्फ आसान भाषा में समझने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें समझिए। वीकली टाइम फ्रेम सेट कर दीजिए और बॉलिंजर बैंड सेट कर दीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में जब भी कोई स्टॉक्स, ठीक है, जब भी कोई स्टॉक्स अगर वो लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करके ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लोअर बॉलिंजर बैंड को टच किया और इसने ग्रीन कैंडल बनाया, टच किया और ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की हमें संकेत मिल जाते हैं। आप इस स्टॉक्स में बाय कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुछ भी बाय करने से पहले आप अपने हिसाब से सोचें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से निश्चित रूप से सलाह लें। तो यहाँ से जो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा एक्सपेक्ट कि यहाँ से मिनिमम जो मैं देख पा रहा हूँ लगभग 70 से 80% गेन यहाँ से देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म हो सकता है वो 6 महीने से साल भर में दिखा दे, 1.5 साल में दिखा दे। लॉन्ग टर्म में तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस शेयर पे। तो अभी तक हमने समझा कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखा,
फंडामेंटली देखा, कंपनी में क्या दिक्कतें हैं उसको देखा, और टेक्निकली हमने इन चीज़ों को समझा कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है, ग्रोथ क्या हो सकती है। इस हिसाब से अगर मैं पर्सनल व्यू की बात करूँ तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मार्केट में, जिसकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस है, तो कंपनी में उस लिहाज से निवेश करना चाहिए। मार्केट अभी भारतीय बाजार गिर रहा है और हो सकता है कि अभी आने वाले समय में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे शेयर्सों में कुछ अमाउंट आप एक्युमुलेट करके धीरे धीरे करके जो है लगाना शुरू कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि इक्विटी में ही ट्रेड करें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कभी भी फ्यूचर ऑप्शन की तरफ मत जाएं, स्क्रीनशॉट या इन सब चीज़ों पे मत जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हो जाते हैं स्क्रीनशॉट से, और पैसे कभी उसने लगाए हैं, 50,000 लगाया, लाख रुपए तुरंत हो गए, 50% गेन मिल गया, लेकिन आप बहुत रिस्क कर रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में छोटे ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी फ्यूचर ऑप्शन में मत जाएं। इक्विटी को ही जो है ना हमेशा करें। इक्विटी में जितने ही कैपिटल है, 10,000 है, 50,000 है, लाख रुपए, 10 लाख रुपए है, 50 लाख, आप इक्विटी से शुरुआत करें। इक्विटी से बढ़ के बढ़िया कुछ भी नहीं है। इक्विटी में कुछ भी नहीं समझ में आता तो अच्छी कंपनियों में निवेश करें, और उसमें से एक अच्छी कंपनी मुझे ये पर्सनली लग रही है कि जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा, पिछले हिस्ट्री भी इसका देख लेंगे तो अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी रिटर्न दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, किसी भी एंगल से लगा होगा, थोड़ी सी भी वैल्यू मुझे मिली है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होकर वीडियो बनाने के लिए। लास्ट जाते जाते फ्यूचर एंड ऑप्शन को बाय बाय करना है, इक्विटी को हाई करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।